हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सेकंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास देखेंगे। और दोस्तों, इसमें आज हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नंबर गेन करने वाले प्रश्न हैं। अगर इसमें आपने सटीक और सही लिखा है तो इसमें आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। इसमें हम क्वेश्चन है पहला, प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बताइए, अथवा प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसमें आंसर। दोस्तों, इसमें आपको पूरा ये सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको सब मेन पॉइंट ही समझना है कि प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम देखें, वर्तमान समय में अशिक्षा को दूर करने के लिए सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान की वर्तमान योजना के अधीन NPGEL, दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। तो दोस्तों यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर सहायता प्राप्ति से वंचित पिछड़ी बालिकाओं के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराता है। ये जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत जो भी पिछड़ी बालिकाएं होती हैं और जो भी सहायता प्राप्त से वंचित छात्राएं होती हैं, उनके लिए ये योजना है। और यह कार्यक्रम शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े उन विकास खंडों में चलाया जा रहा है जहां ग्रामीण महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम है। यानी कि जहां पे साक्षरता औसत से कम है, जितना औसत होना चाहिए उतना औसत नहीं है, तो ऐसे ग्रामीण इलाकों में ये योजना चलाई जा रही है। तो दोस्तों इसमें आगे देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इस योजना के माध्यम से जो भेदभाव है उसको कम करने का प्रयास किया जाता है, जहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला साक्षरता, इन सब चीज़ों पर यहाँ पे अधिक से अधिक ध्यान दिया जाता है। इस योजना के तहत संस्था अपने कार्यक्रम निम्नलिखित प्रकार से चलाती है। पहला है बालिकाओं व महिलाओं हेतु जागरूकता कार्यक्रम, संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के माध्यम से बालिकाओं और वहाँ की जो जनता उनको जागरूक किया जाता है, जिससे वो महिला सशक्तिकरण की तरफ ध्यान दें। और दूसरा यहाँ पे देखिए, बालिका शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोल ले जा रहे हैं, जहाँ पर बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए मीना मंच कार्यक्रम चलाकर, मीना मंच कार्यक्रम के माध्यम से जो भी छात्राएं हैं उनमें स्किल डेवलप किया जाता है, साथ ही उन्हें अलग अलग तरह से जागरूक किया जाता है, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या चीज़ अच्छी क्या चीज़ नहीं, और साथ ही उनकी शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है और उन्हें स्किल उनके अंदर डेवलप किया जाता है। अब हम देखिए यहाँ पे नंबर 4 पर है, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं को विभिन्न प्रकार से सहायता एवं प्रोत्साहन दे करके भी इस योजना के माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भी छात्राएं या बालिकाएं अपना शिक्षा ग्रहण कर रही हैं उनको सहायता प्रदान की जाती है, उनको प्रोत्साहन किया जाता है कि किस तरह से वो अपने जीवन में आगे बढ़ें और साथ ही वो खुद अपने अंदर स्किल डेवलप करें। और यहाँ पर देखिए नंबर 5 पॉइंट पर है, कम शिक्षित महिलाओं के लिए स्थानीय दस्तकारी, सिलाई, कढ़ाई, कुटीर उद्योग और प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करा जाता है। तो दोस्तों एक तरह सशक्त करना यहाँ पे है। तो एक तरह से यहाँ पे जो भी महिलाएं हैं, जो भी छात्राएं हैं, उन्हें अलग अलग स्किल डेवलप की जाती है, जिसके अंतर्गत सिलाई कढ़ाई आता है, उद्योग आता है जिसमें हथकरघा उद्योग भी हम कह सकते हैं, और दस्तकारी। तो इसके माध्यम से उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाता है, जिससे कि वो सेल्फ डिपेंड हो पाएँ। यहाँ पे देखिए नंबर 6 पर है, शिक्षा से वंचित महिलाओं के विशेष संसाधन उपलब्ध कराकर शिक्षित करना। और यहाँ पे 7 पर हम देखें तो महिलाओं के प्रति भेदभाव और लैंगिक असमानता को खत्म करने का प्रयास इस कार्यक्रम के द्वारा संचालित किया जाता है। तो यहाँ पर एक तरह से लैंगिक भेदभाव का मतलब है कि जहाँ पर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अशिक्षा की वजह से लोग महिला पुरुष में या लड़की लड़के में भेदभाव करते हैं, तो एक तरह से ये जो असमानता उसको खत्म करने के लिए इस तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। अगर हम बात करें भारत की जनगणना 2001 के आधार पर, तो जहां पर महिलाओं की राष्ट्रीय साक्षरता दर कम है, वहां पर NPGEL की योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसके माध्यम से जो पिछड़ा वर्ग है, जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं, अनुसूचित जाति हैं, वहाँ की जो महिलाएँ हैं, उनकी साक्षरता दर को भी बढ़ाया जा रहा है और साथ ही साथ उनमें स्किल डेवलप के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे कि वो स्वयं आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। क्लियर। और यहाँ पर हम देखें कौन कौन सी संस्थाएं इस कार्यक्रम के लिए, इस योजना के लिए सहयोग करती हैं। इसमें आप एक बार
सरसरी निगाह से देख लीजिए, इसमें से आप कुछ भी पॉइंट अगर लिख देंगे तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बस मेन पॉइंट पर ध्यान देना है, बाकी आप अपने आप से इतने सक्षम हो चुके हैं कि आपको सब अपने आप से आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बस आपको NPEGEL का फुल फॉर्म याद रखना और साथ ही कौन कौन सी संस्थाएं इसमें सहयोग करती हैं, ये सारी चीज़ें आपको मेन पॉइंट याद रखना। और इसके अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोल करके बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए कौन कौन सी संस्थाएं सहयोग करती हैं। इसमें देखिए सबसे पहला है सर्व शिक्षा अभियान। इसमें सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो भी छात्राएं हैं उनको, जनजाति के लोग हैं उनको सबको शिक्षा मुहैया कराना, एक तरह से इसके लिए लोगों को प्रोत्साहन करना। और यहाँ पर हम देखें नंबर 2 पॉइंट पर है महिला समाख्या योजना। नंबर 3 पर है महिला कल्याण आयोग, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए हम यूनिसेफ के माध्यम से भी और अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के माध्यम से भी महिलाओं को, छात्राओं को सहयोग प्रदान किया जाता है जिससे कि वो सशक्त बन सकें। और यहाँ पर हम देखें राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश, ये आपका होता है SCERT, क्लियर। और यहाँ पर हम देखें स्वायत्त शासी संस्थाएं NGO जिसे हम कहें, अलग अलग तरह के जो NGO होते हैं वो भी इसके लिए काम करते हैं जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके। और यहाँ पर हम देखें नंबर 8 पर है स्वायत्त शासी संस्थाएं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि आपका जो प्रत्येक जिले में डाइट होता है वो भी कहीं ना कहीं छात्राओं को, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के छात्राओं के लिए भी अलग अलग से सीटें रखी जाती है। एक तरह से यहाँ पर लोगों को समान अधिकार मिले, समानता मिले, एक तरह से उनको प्रमोट किया जाता है। यहाँ पर देखिए नंबर 10 पर राज्य परियोजना कार्यालय बेसिक शिक्षा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। और नंबर 11 पर महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार और प्रदेश सरकार। तो दोस्तों इन सारी संस्थाओं के माध्यम से जो योजना है NPEGEL, ये योजना कार्य करती है। अलग अलग संस्थाओं की सहायता से ये योजना पूरे देश में जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की जो भी महिलाएं हैं उनके लिए ये कार्य करती है जिससे कि उनकी साक्षरता दर बढ़े, उनमें स्किल डेवलप हो, आर्थिक रूप से सशक्त हो सके, क्लियर। तो दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पे मेन पॉइंट आपको प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम जो भी चलाए जा रहे हैं इससे संबंधित होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में यही लिखनी है, क्योंकि दोस्तों ये जो आपका आंसर होगा वो 50 वर्ड्स का होगा। तो 50 वर्ड्स आपके लिए इतने में ही बहुत पर्याप्त है। तो आपको यहाँ पर बस यही ध्यान रखना कि हमें मेन पॉइंट ही लिखना, अच्छे ढंग से लिखना, क्लियर। ये दूसरा क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान के कौन कौन से घटक हैं बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सर्व शिक्षा अभियान के घटक, कंपोनेंट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान संपूर्ण देश की निरक्षरता को समाप्त करने के लिए चलाया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान को निम्नलिखित घटक हैं। तो दोस्तों शिक्षा अभियान के घटक में पहला आपका है शिक्षा गारंटी योजना। शिक्षा गारंटी योजना पहला पॉइंट है। देश के निरक्षरता दूर करने के लिए तथा सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा गारंटी योजना चलाई जा रही है। 1 अप्रैल 2001 को निरौपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन को शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नई प्रकार की शिक्षा के रूप में परिवर्तित कर उसे सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, ये आपका है शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नई प्रकार की शिक्षा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे इसका फुल फॉर्म है एजुकेशन गारंटी स्कीम एंड अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन। ये आपका EGSAIE का फुल फॉर्म है। तो इसके तहत जो भी छात्र छात्राएं आते हैं उनको सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ना है, एक तरह से हम कह सकते हैं, जिसके तहत लोग सब कोई शिक्षित हो सके जो भी हैं। लेकिन सर्व शिक्षा अभियान को संक्षेप में अगर हम कहें तो इसे संक्षेप में शिक्षा गारंटी योजना के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देखिए एजुकेशन गारंटी स्कीम EGS कहते हैं। इसके अंतर्गत दूर दराज के कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 15 बच्चे और अब 10 बच्चे होने पर भी शिक्षा गारंटी केंद्र खोला जा रहा है। यहाँ पे देखिए जहाँ पे दूर दराज, जहाँ पे जनसंख्या क्षेत्र बहुत कम है, जहाँ पे 15 बच्चे या 10 बच्चे भी मिलते हैं, वहाँ पर शिक्षा गारंटी केंद्र खोले जा रहे हैं जिसमें
शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अब ये सभी केंद्र प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो ये शिक्षा गारंटी केंद्र हैं, ये एक तरह से छात्रों को, जो भी वहाँ के आसपास के कम जनसंख्या वाले क्षेत्र है, वहाँ पे अगर 10-15 बच्चे भी हो रहे हैं, तो उस केंद्र को शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक तरह से यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय के रूप में इसे परिवर्तित करने का प्रावधान है। इसके लिए भवनों का निर्माण किया जाएगा और इनमें प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पर हम देखें तो इस योजना के तहत कहीं ना कहीं जो भी ऐसे क्षेत्र से संबंधित बालक हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित हैं, तो ऐसे बालकों को शिक्षा देने का प्रावधान है। एक तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार ये सारे जो भी छात्र छात्राएं आती हैं, इसे के अंतर्गत उन सबको शिक्षित करना है। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखेंगे, इसमें ये आपका था शिक्षा गारंटी योजना सर्व शिक्षा अभियान के घटक के रूप में, और हम देखते हैं दूसरा ब्लैक बोर्ड योजना। तो दोस्तों दूसरा ब्लैक बोर्ड योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या था कि प्राथमिक स्तर तक के विद्यालयों की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से ब्लैक बोर्ड योजना चलाई जा रही है, जिसमें 2003 में ब्लैक बोर्ड योजना को भी सर्व शिक्षा अभियान का महत्वपूर्ण घटक बना दिया गया। इस योजना के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाता है। इसके द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अधिसंरचना में सुधार किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, ब्लैक बोर्ड योजना के तहत अलग से बजट पाया जाता है। एक तरह से यहाँ पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सुधार के लिए अलग से सरकार के द्वारा बजट रखा जाता है, और 2011 तक लगभग 90% प्राथमिक और 70% उच्च प्राथमिक स्कूलों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जा चुका था। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें 2011 तक की बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 2011 तक लगभग 90% प्राथमिक और 70% उच्च प्राथमिक स्कूलों की इस योजना का लाभ पहुंचाया जा चुका था। अब ये किस स्तर तक हुआ, ये दूसरी बात है कि कहाँ तक योजनाएं पहुंची, क्योंकि दोस्तों जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, सरकार का पूरा प्रयास रहता है कि उस योजना के माध्यम से लोगों को लाभान्वित किया जाए, लेकिन बहुत कम मात्रा में वो लाभ उठा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिचौलिए जो होते हैं वो उस योजना को पूरी ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुँचने देते हैं। दोस्तों रियलिटी तो यही है, लेकिन ये सारी चीज़ें चूँकि यहाँ पे हमें, ये मेरे एग्जाम की कॉपी रहेगी, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर हमें निगेटिव पॉइंट तो बिल्कुल नहीं लिखना है। दोस्तों ये जो रियलिटी होती है उस रियलिटी एक तरह से यहाँ पे जो निगेटिविटी होती है उसको नहीं लिखना है, बल्कि जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उस योजना का लाभ लोग पा रहे हैं, इसके बारे में हमें लिखना है। क्लियर। शिक्षा अभियान के घटक में नंबर तीसरा पॉइंट है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, DPEP। तो दोस्तों इसको जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को 2009 में सर्व शिक्षा अभियान का महत्वपूर्ण घटक बना दिया गया था, और यह शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में चलाया जा रहा है, और इसके अंतर्गत भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर इस योजना के तहत, इस कार्यक्रम के तहत हम कह सकते हैं, जिसमें 2009 में सर्व शिक्षा अभियान का ये महत्वपूर्ण घटक रहा, जिसमें जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र आते हैं, उसमें इस कार्यक्रम के तहत उस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें लोगों को शिक्षित किया जा सके, जो भी वहाँ उस क्षेत्र के अंतर्गत छात्र छात्राएं आते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना, अगर सर्व शिक्षा अभियान के घटक आपको पूछता है तो बस आपको ये तीनों पॉइंट थोड़ा सा लर्न करने की आवश्यकता, शिक्षा गारंटी योजना और ब्लैक बोर्ड योजना और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। तो दोस्तों शिक्षा गारंटी योजना में क्या है, आपको लिखना है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अब ये सभी केंद्र प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित कर दिए जाएंगे। जो इसके पहले जो दूर दराज के क्षेत्र, जनसंख्या वाले क्षेत्र थे, जहां पर 15 से 10 बच्चे थे, उसमें अब उन 15 से 10 बच्चों वाले केंद्र को भी प्राथमिक विद्यालय के रूप में परिवर्तित किया जाएगा शिक्षा के अधिकार 2009 के अनुसार। क्लियर। बस आपको शिक्षा गारंटी योजना के तहत इतना ही लिख देना है। और दोस्तों ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत आपको यहाँ पे लिखना है कि
2003 में ब्लैक बोर्ड योजना को भी सर्व शिक्षा अभियान का महत्वपूर्ण घटक बना दिया गया और इस योजना के लिए अलग से बजट का प्रावधान भी किया जाता है, जिसमें प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर दोनों की जो भी स्थिति है उसको सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है। और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा, जिसमें इसमें भी 2009 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें SC ST और अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र जो हैं उस वहाँ से संबंधित जो भी बच्चे आते हैं वहाँ पर उनके शिक्षा के लिए शिक्षा के अधिकार के तहत उन्हें शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।